दोस्तों नमस्कार। आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सोल के एग्ज़ाम फॉर्म थे यानी कि जो एडमिशन फॉर्म 2023 थे वो रिलीज़ हो चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन 2023 सोल के जो बच्चे हैं यानी कि जो ओपन से फॉर्म भरते हैं, जो घर बैठे बैठे डिस्टेंस से अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए फॉर्म निकल चुके हैं, जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई तक है और कुछ कोर्सेस हैं जिसकी 31 अगस्त तक भी है। तो आइए चलते हैं बीए बीकॉम सोल का जो फॉर्म होता है उसको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे और कैसे आपको फॉर्म को भरना है। ऑफिशियल साइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर लिंक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। जैसा कि डैशबोर्ड आपको सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको देखिए लेफ़्ट साइड में सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2023-24। तो आपको करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक, जो कि लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। इस पर आप करेंगे क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ डैशबोर्ड इग्नू की तरह दिख रहा होगा। जैसे इग्नू वालों का डैशबोर्ड है, इस तरीके का कुछ डैश इंटरफेस आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बना लेना है अपना यूज़र नेम आप कुछ भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, जैसे आपका नाम है कोमल, तो आपने इसको यहाँ पर लिख देना है कोमल और आपका पूरा नाम, और उसके बाद आप कोई भी अल्फ़ान्यूमेरिक या फिर कोई भी डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी ईयर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है कोमल राणावत 2023। ठीक है, तो आपका जो भी नाम हो आप अपने नाम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जो नाम है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। यहाँ पर जो नाम आपकी मैट्रिकुलेशन में मार्कशीट में होगा वही नाम आपको डालना है। उसके बाद आपको डालनी है एक ईमेल आईडी। ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक ओटीपी भी जाता है जो कि आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको खुद से एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड किस तरीके का बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड में आपको एक जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो कैपिटल रखना है, बाकी स्मॉल लेटर रखने हैं। एक स्पेशल करैक्टर जैसे कि @ हैश डॉलर परसेंटेज इस तरीके का एक। उसके बाद न्यूमेरिक 1 2 3 या फिर 2023 या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। एक मोबाइल नंबर पे एक जाएगा ओटीपी, तो आपको उसके बाद कर देना रजिस्टर्ड। देखिए यहाँ पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है जो कि आपकी ईमेल आईडी पर भी गया हुआ है, तो आप अपनी ईमेल आईडी से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये दोनों ही जगह जाएगा, तो देख लेते हैं कि मेरी ईमेल आईडी पर ओटीपी आया है या नहीं। तो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, एक एक करके स्टेप्स दिखा रहा हूँ, स्टेप्स फॉलो करिएगा और अपना एडमिशन्स आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ईमेल आईडी पर एक मेल आ चुका है जो कि एडमिशन सोल्स के नाम से है। वेरिफिकेशन कोड, इस पर आप ईमेल वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक 6 डिजिट का कोड नज़र आ जाएगा जो कि आपको वहाँ पर स्क्रीन डैशबोर्ड पर डालना है। तो यहाँ से हमने कर लिया है इसको कॉपी और यहाँ हम इसको कर देंगे पेस्ट, या फिर आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड पर फिल करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना। देखिए आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपने जो यूज़र नेम वहाँ पर बनाया था उस यूज़र नेम से आपको यहाँ पर रीलॉगिन कर लेना है, और जो पासवर्ड आपने खुद से बनाया था वो पासवर्ड भी आपको यहाँ पर डालना है। फिर फिल करना है कैप्चा कोड और कर लेना है लॉगिन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लॉगिन आप करेंगे और क्या क्या ऑप्शंस आएंगे। जब तक के लिए आपको ये बता दूँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, चाहे वो वैकेंसी हो चाहे किसी भी तरीके का फॉर्म हो, सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड हैं फ़ीस को लेकर के, तो फ़ीस की डिटेल यहाँ पर देखिए दे रखी है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा ही रहा हूँ और आपको दिख भी रहा होगा कि बीकॉम ऑनर्स की फ़ीस 8,320 रुपये है। बीकॉम की फ़ीस
7,820 यानी 7820 रुपये है। इस तरीके से आप अपनी अपनी फ़ीस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट होते हैं बीए प्रोग्राम करने वाले, तो उनकी भी जो फ़ीस है यहाँ पर 7,820 रुपीज़ है, जो कि पिछली बार 7,200 थी यानी कि 7200 रुपये। इस बार कुछ इजाफा किया गया है यानी कि 600 रुपये और बढ़ाए गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल की तरफ से। तो महंगाई भी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो पता नहीं क्यों एजुकेशन पर भी बढ़ा दिया है इन्होंने। बाकी एजुकेशन पे इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, हमारा काम अब बताने का है, मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसमें फ़ीस क्राइटेरिया वगैरह सब चेक करके देखिए। सबसे नीचे जाकर आपको एक इंस्ट्रक्शन होगा, उस पर आपको यस कर देना है। उसके बाद आपका डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको जितनी भी डिटेल है, देखिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल आपको डिटेल भरनी है, क्योंकि जितनी भी डिटेल आप भरेंगे यही आपकी आगे तक काम आने वाली है। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन आप फर्स्ट टाइम करते हैं वही आपका फाइनल ईयर तक यानी कि थर्ड ईयर तक चलता है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, जो भी नाम डालेंगे, जो भी फादर नेम डालेंगे, जो भी एड्रेस डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, वो एकदम ऐसा डालना जो हमेशा वर्किंग रहे। क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशंस या मेल वगैरह आती है तो आपको मोबाइल या ईमेल आईडी के माध्यम से ही आती है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव वाला डालना है। बहुत से स्टूडेंट जल्दबाजी में कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं और फिर बाद में उसको चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए कभी कभी पोर्टल से नहीं हो पाता, तो आपको यूनिवर्सिटी में विज़िट करना होता है, तो फिर उससे काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको केयरफुल्ली वही ईमेल आईडी और वही मोबाइल नंबर डालना है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं और जो आपकी मेन आईडी और मेन मोबाइल नंबर हो। ठीक है, तो आपको अल्टरनेट नंबर नहीं डालना है, परमानेंट नंबर डालना है। बाकी मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से, अपनी एजुकेशन के हिसाब से अपने डिटेल डालनी है एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आए, आप फॉर्म इजीली भर सको। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर मैंने बेसिक डिटेल डाल दी है। अभी मैं बैंक की डिटेल डाल रहा हूँ। यहाँ बैंक की डिटेल, फ़ीस रिफ़ंड वगैरह का अगर आपका इशू होता है, जैसे कि सपोज़ आपने एडमिशन लिया और आपको फिर बाद में एडमिशन कैंसिल कराना है किसी वजह से, तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर पहले से ही मेंशन कर देना है। जो आपका फ़ीस रिफ़ंड आएगी वो आपके ही अकाउंट में आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अवेलेबल फ़ीस कंसेशन, जो कि आपको 9 रखनी है। अगर आप SC कैटेगरी या फिर आप आर्थिक रूप से गरीब हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी जो आर्थिक इनकम है, ईयरली इनकम है, बहुत कम है और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है जो कि 1 लाख से कम का है, तो आप फ़ीस कंसेशन में यस कर सकते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए एडमिशन का जो आपका यहाँ दे रखा है कि अगर आपको बुक नहीं लेनी है, यानी कि आप डिजिटली रहना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, तो आपको 400 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन बहुत से बच्चे हार्ड कॉपी ही लेना पसंद करते हैं, तो हार्ड कॉपी पर आपको सेलेक्ट करके आगे सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कि आपने 12th क्लास कहाँ से की है। आपने कहीं से भी की हो, CBSE से, NIOS से, सभी जगह से वैलिड है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने की हुई है, इस स्टूडेंट की डिटेल मैं डाल रहा हूँ CBSE से। तो उसके बाद यहाँ पर उसका 12th का रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको वही डालनी है जो कि आपकी सर्टिफिकेट मार्कशीट में लेफ़्ट साइड बॉटम में होगी। ठीक है, तो आपको वही डिटेल डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसा कि बहुत स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पर आपको फिर से डाल देना है अपना जो बोर्ड है आपका, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये आपको यहाँ पर डालने के बाद पासिंग ईयर, रोल नंबर आपको मेंशन कर देना है, पासिंग ईयर मेंशन कर देनी है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है आपका स्कूल कोड और सेंटर कोड, जो कि आपके किसी की मार्कशीट पर लिखा होता है। अदरवाइज़ अगर आप मार्कशीट पर आपको कहीं मेंशन नहीं हो रहा
तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है, जिसको हॉल टिकट भी कहते हैं कुछ लोग, तो आप हॉल टिकट एडमिट कार्ड में भी उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर डालनी है डिटेल कि आपके जो नंबर हैं वो कितने आए हैं कौन से सब्जेक्ट में, जैसे कि इंग्लिश में, हिंदी में कितने हैं, पॉलिटिकल साइंस में कितने, हिस्ट्री में कितने, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर एक एक करके डालनी है। 100 में से कितने आए हैं नंबर वो आपको यहाँ पर डालना है। मैक्सिमम वाले कॉलम में आपको 100 डालना है और आउट ऑफ 10 मार्क्स में, यानी कि ऑफ 10 मतलब कितने मार्क्स आए हैं, उसमें आपको अपने मार्क्स मेंशन कर देने हैं। तो यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट हो 5 या 6, इसमें कुछ लोग एक्सटर्नल जो सब्जेक्ट होता है एडिशनल जिसे कहते हैं, अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट भी यहाँ पर डालना है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके की परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये रेगुलर में मांगा जाता है। तो आपकी बस यहाँ पर अपने अपने मार्क्स को मेंशन कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने 10th क्लास कौन से ईयर में पास की है, तो आपको 10th क्लास की डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देनी है। एजुकेशन में कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है, आपकी एज चाहे जितनी हो आप अपने अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस हाँ ये है कि अगर आपके एजुकेशन में गैप हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी का सामना फेस करना पड़ता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट की डिटेल फिल कर देनी है और अपने मार्क्स वगैरह यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आता है स्कूल ऑफ लास्ट अटेंडेंट, यानी कि आपने लास्ट में जो स्कूल अटेंड किया है उसकी डिटेल आपको देनी है, यानी कि स्कूल का नाम, वो किस लोकेशन पर था, दिल्ली में था, आपने कौन सा मीडियम पढ़ा हुआ है, इंग्लिश है हिंदी। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जो इंग्लिश है आपने 12th क्लास तक की हुई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पर स्टडिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर देखिए 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ी हुई है तो यहाँ 12th आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपने 10th क्लास तक इंग्लिश पढ़ी हुई है तो खाली 10th डाल देंगे। उसके बाद परसेंटेज डाल देंगे कि कितनी परसेंटेज आपकी आई थी इंग्लिश में, और अगर और भी कोई एडिशनल सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो वहाँ पर आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नो पे करके आगे सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं हम नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको कौन सा प्रोग्राम अब लेना है। आप बीए के लिए एलिजिबल हैं, बीकॉम के लिए एलिजिबल हैं, या फिर कोई अदर साइंस वगैरह आपको लेनी है, तो ये सारे कोर्सेस यहाँ पर लिस्ट के तौर पर आ रखे हैं। तो हम फ़िलहाल भर रहे हैं बीए प्रोग्राम, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मेजर डिसिप्लिन में आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, एक इंग्लिश, हिंदी, या फिर आप किससे करना चाहते हैं। तो हम करना चाहते हैं इंग्लिश से, तो हमने यहाँ पर इंग्लिश मेंशन कर दिया है। बहुत से बच्चे यहाँ पर हिंदी भी डाल सकते हैं, जैसा भी आपका मीडियम होगा पढ़ने का उस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल मेंशन कर देनी है अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर पहले डाला था इंग्लिश, अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हिंदी। तो आपकी जो भी मातृभाषा हो या फिर आपने जिस मीडियम से अपनी एजुकेशन की हो, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से किया तो एक सब्जेक्ट इंग्लिश का लेकर मीडियम भी इंग्लिश कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंग्लिश मीडियम डाल के हिंदी का भी सब्जेक्ट इसमें ले सकते हैं। इस तरीके से आपके 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके बाद आपको सेंटर सेलेक्ट कर लेना है अपना, जो भी आपका सेंटर होगा। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको बीए के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। आप अब सब्जेक्ट अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं और जो आपके टीचर्स हैं उनसे अपना सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको किस तरीके से यहाँ पर लेने होंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 सेमेस्टर हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो आपको अलग सेलेक्ट करने हैं, और सेकंड सेमेस्टर में फिर से 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो आपको अलग सेलेक्ट करने हैं। जो स्क्रॉल में आपके सामने सब्जेक्ट आ रहे हैं उन्हीं में से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो दोस्तों आई होप सो आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट कर लेने के बाद ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल में आपको एक फॉर्म भर के दिखाया है, इसीलिए मैं फॉर्म अब आगे नहीं भरूँगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बेसिक डिटेल थी किसी बच्चे की, अभी मेरे पास पूरी डिटेल नहीं आई है। तो ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे तो एक बार अपने फॉर्म को रीचेक ज़रूर कर लेना। फॉर्म को रीचेक करने के बाद आपको पेमेंट कर देनी है और पेमेंट करने के बाद आपका जो ये फॉर्म है ये कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक न्यू स्टूडेंट को। और आप सभी को बता दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का दिन शुभ रहे, धन्यवाद।